हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट वन शॉर्ट सेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो सेशन से आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सभी टीजीटी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ये सीरीज जो केवीएस टीजीटी मैथ्स वाली सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू चलती रहे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यू देना। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एपी क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की जिसमें डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8, 10। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, इन दो को लेते हैं, इन दो के बीच में डिफरेंस दो का, इन दो के बीच में डिफरेंस दो का, इन दो के बीच में डिफरेंस दो, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस दो। तो हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं और स्मॉल डी से उसको डिनोट किया जाता है। जनरल फॉर्म किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये होती है, अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमारा ए है, ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर हमारा 2 है तो सेकंड क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, फोर्थ क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से होती है। ठीक है, जैसे ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कम करते जा रहे हैं। -2 किया 5 में से ये आया, -2 किया ये आया, -2 किया ये आया, -2 किया ये आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इस वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में -2 करते जा रहे हैं। जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको, आगे वाली टर्म्स में से जस्ट उससे पीछे वाली टर्म को माइनस करना होता है। फिर आता है इसमें nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब क्या होता है, मान लो 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते कोई nth टर्म हमसे पूछ ली जाए, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे ही हमसे 15th टर्म अगर पूछ ली जाए, 15th टर्म अगर हमसे पूछ ली जाए या 100th टर्म हमसे पूछ ली जाए, तो अब ऐसे बार बार तो हम निकालेंगे नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, nth टर्म यानी an, an का मतलब nth टर्म है, an इज इक्वल्स टू a यानी फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, तो हम कभी भी कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। फाइंड दैट, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें 10th टर्म हमसे पूछी गई है। फर्स्ट टर्म हमारी ए हो जाएगी, 7 - 3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ए 10 अगर हमसे पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट लिखोगे ए प्लस 10 - 1 इंटू डी, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ए एन, एन की जगह पे बस 10 रखा है। ए हमारा 3 गिवन है, ये 9 हुआ। डी हमें 4 पता है, 9 चौक 36, 36 और 3 39, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 39। तो 10th टर्म क्या आ जाएगी 39। ठीक है, ये तो हमारा nth टर्म। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये। ठीक है, nth टर्म, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, उसके बाद ये कुछ 4 कॉन्सेप्ट है, और ये इतने में आपका पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मान लो हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 टर्म्स हैं। ये हमारी 5 टर्म है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर ये 5 टर्म्स है तो स्टार्टिंग की सभी टर्म्स का अगर हमसे सम पूछा जाए, फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स का अगर सम पूछेंगे तो यहाँ निकाल सकते हैं। अगर हमसे इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टार्टिंग की 100 टर्म्स का सम पूछा जाए तो हम जोड़ जोड़ करके नहीं निकालेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, क्या, ये वाला फॉर्मूला एन डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को n/2 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एपी में हमें लास्ट टर्म पता हो, जैसे 2, 4, 6, 8 और बोल रहा है 100, तो ये हमारी लास्ट टर्म है। ऐसे चलते चलते 100 पे हम पहुंच रहे हैं, तो लास्ट हमारी 100th टर्म है। तो अगर हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म अगर पता होती है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो वहां पर नंबर ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी हम ये फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, अगर हमें पता हो कि लास्ट टर्म क्या है तब। ठीक है, ठीक।
अब देखो ये दो फॉर्मूले थे, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ एन एपी इज नोन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सम ऑफ एन एपी दिया गया हो, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास किसी क्वेश्चन में बोल देता है सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन, अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें कहता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स का हमें सम देता है तो वहां पर आप टर्म्स को मानोगे ये a माइनस डी, ए प्लस डी। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा डी रहेगा, ए हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, ए हमारी फर्स्ट टर्म नहीं। अगर कभी भी हमें किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स का सम मिलेगा तो 3 टर्म्स को ये माना जाता है, ठीक। अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 4 टर्म्स का सम पता हो तो 4 टर्म्स को ये माना जाता है। इस केस में कॉमन डिफरेंस डी था, इस केस में कॉमन डिफरेंस 2d होगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ 5 टर्म्स हमको दिया जाता है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन में सम ऑफ 5 टर्म्स हमको दिया जाता है तो 5 टर्म्स ये मानी जाती हैं, कॉमन डिफरेंस डी रहता है। अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 6 टर्म्स हमको दी जाती हैं तो 6 टर्म्स ये मानी जाती हैं और कॉमन डिफरेंस 2d रहता है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है, ये बहुत काम आएगा। एक और बात, अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लो हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सभी टर्म में से, ईच टर्म में से मैं -1 -1 -1 -1 अगर कर दूं तो उसके बाद भी ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया। अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप किसी भी नंबर को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, इंक्रीज करते हो मतलब ऐड करते हो, या कोई कांस्टेंट कोई भी एक नंबर डिक्रीज यानी माइनस करते हो, या किसी नंबर से पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो। डिवाइड के केस में बस ये है कि जीरो से आप डिवाइड ना करें, डिवाइड के केस में बस इतना है कि जीरो से आप डिवाइड ना करें, तो जो रिजल्टिंग सीरीज मिलती है वो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहती है। तो जो भी रिजल्टिंग मिलेगा वो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता है। जैसे यहाँ पर हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा गया है, दैट मीन्स S5 पूछा गया है। Sn हमें पता है, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S5 n की जगह पे हम 5 रखेंगे, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इसमें हमारा 2 है, प्लस n 5 है, -1, d की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2, 2 ही हमारा d होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5/2, 4 प्लस 4 2 जा 8, 8 और 4 ये 12, 12 का आधा 6, 6 पंजे 30, आंसर होगा यहाँ पर हमारा 30। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 30। तो इस वीडियो सेशन में पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो इस स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स जान सकते हो। सभी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के टीजीटी और पीजीटी बैच लाइव चल रही है फिलहाल क्लासेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हमें इस तरीके से दिया हो, nth टर्म अगर हमें इस तरीके से दिया हो तो n जो होता है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 इस टाइप से होता है। तो an अगर हमें 3 प्लस 4n दिया है, an अगर हमें इस तरीके से दिया है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलेगी। पहली टर्म 7 है, दूसरी टर्म 11 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब बाद वाली टर्म में से जस्ट उससे पहले वाली माइनस कर दो। 11 में से 7 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पी क्यू आर एस अगर एपी में है, पी क्यू आर एस अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्यू माइनस पी, आर माइनस क्यू, एस माइनस आर ये सब बराबर होंगे, ये सब कॉमन डिफरेंस है, सब बराबर होंगे। तो आर माइनस क्यू किसके बराबर है, एस माइनस पी के नहीं, एस माइनस क्यू के नहीं, एस माइनस आर के हाँ। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें ए एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2 माइनस एन इंटू 3 प्लस एन दिया गया है, ये अगर हमें क्वेश्चन दिया गया और हमें बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग की 4 टर्म्स इसकी हमें लिखनी है, स्टार्टिंग की 4 टर्म्स लिखनी है, यानी A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, A4 लिखना है। 4 टर्म्स अगर हमें इसकी लिखनी है तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इनटू है,
ठीक है। A2 अगर मुझे निकालना है, n की वैल्यू इसमें 2 रखूंगी, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 फिर से 0 हो जाएगा। A3 अगर मुझे निकालना है तो n की वैल्यू 3 रखूंगी, 3 माइनस 1, 2 माइनस 3, 3 प्लस 3 कितना आएगा -12। A4 अगर मुझे निकालना है तो n की जगह 4 रखूंगी, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 4, 3 प्लस 4। तो ये क्या आएगी, ये हमारी एक सीक्वेंस है, ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है। 0 माइनस 0 0 आएगा, इसमें से माइनस किया -12, इसमें से माइनस करोगे कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये एक तरह की सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस तो है। सीक्वेंस में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंस हो वो सेम हो, सीक्वेंस कैसी भी हो सकती है, 1 2 3, 1 2 5 6 8 9, इसमें जरूरी नहीं होता है कि डिफरेंस जो हो वो सेम हो। ये सीक्वेंस है, बट ये जो है हमारे पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये हमारे पास नहीं। ठीक, तो सीक्वेंस भी यहाँ से समझ में आ गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें बोला जा रहा है, जैसे हमसे पूछ रहा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। 1 स्क्वायर मतलब 1, 3 स्क्वायर मतलब 9, 5 स्क्वायर मतलब ये, 7 स्क्वायर मतलब ये। 9 में से 1 गया 8, इसमें से ये जाएगा तो 16। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर हम 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 स्क्वायर, इसको अगर हम चेक करें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, 1 25 49 73, इसमें से 1 जाएगा 24, इसमें से ये जाएगा 24, इसमें से ये जाएगा 24। तो हर बार जो कॉमन डिफरेंस है इसके केस में सेम आ रहा है, जो डिफरेंस है वो हर बार कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये यस हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये वाली नहीं थी, बट नीचे वाला जो हमने बनाया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसमें करा दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है फाइंड द 10th term of an arithmetic progression, -40, -15, 10 और 35। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका हमें 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म निकालना है, दैट मीन्स A10 हमको निकालना है। अब आपको डायरेक्ट याद रखना, A10 होगा A प्लस 9D, 10 में से एक कम करके लिख दो, A प्लस 9D। A की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म प्लस 9, D क्या होगा, D होगा -15 में से माइनस करना पड़ेगा -40, तो -15 प्लस 40 यानी कि 25, तो डी होगा 25। तो ये आएगा हमारा -40 प्लस 25×9 कितना होता है, 25 8 200, 225। तो ये आएगा सॉल्व करके 185। तो 10th टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इतना हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमें पूछ रहा है फाइंड द 8th टर्म ऑफ 117, 104, 91, 78। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें 8th टर्म निकालना है तो A8 होगा हमारा A प्लस 7D। A का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 117 है, प्लस 7D का मतलब है 104 में से इसको माइनस कर दो, D मतलब 104 में से 117 माइनस करो, कितना आएगा -13। तो ये -13, 13 सत्ते 91, -91, 62, आंसर हो जाएगा 26। 8th टर्म होगी 26। इसी तरीके से अगर हमें बोलता है क्वेश्चन में, ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 12 एंड इट्स 8th टर्म इज 22। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताओ। A6 यानी 8th टर्म हमको 12 दी है, A8 हमको 22 दी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। A6 का मतलब होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A6 है तो A प्लस 5D करेंगे,
A8 का मतलब है A प्लस 7D, एक कम लिखना है, यहाँ A प्लस 7D लिखा, इक्वल टू 22, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 2D इज इक्वल्स टू माइनस 10, D इक्वल टू 5, D की वैल्यू 5 आई, A प्लस 5D इक्वल टू 12, इसमें रख दिया A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, A इक्वल टू आएगा माइनस 13, A की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 13। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा माइनस 13 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारा इसका 5 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ द AP 4, 4, 11, 18 is 158, विच टर्म ऑफ AP, इस AP की कौन सी टर्म 158 है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें पूछा कौन सी टर्म, तो हमने मान लिया nth टर्म, कौन सी टर्म, nth टर्म, तो यानी n की वैल्यू हमें निकालनी है। A यहाँ पर 4 दिया है, D यहाँ पर 11 माइनस 4 यानी 7 दिया है, nth टर्म हमको निकालनी है, नहीं कौन सी nth, इसने बोला विच टर्म ऑफ AP इज दिस, ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, तो हमने मान लिया कि ये nth टर्म है, तो an हमारे पास 158 है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, an 158 हुआ, a 4 हुआ, n हमें पता नहीं, d हमारा 7 है, 158 में से 4 जाएगा, 154 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, n की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 23, तो ये जो है हमारा यहाँ पर 23 होगा। अगर n की वैल्यू इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में निकालने पर नेचुरल नंबर ना आए, मतलब 23.2 आ जाए या 23.5 आ जाए, नेचुरल नंबर अगर n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं आती है, तो इसका मतलब होता कि ये जो है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म है ही नहीं, ये चीज याद रखनी है। तो n हमारा यहाँ पर 23 आया है, तो 23rd टर्म हो जाएगी 158, अगर नेचुरल नंबर नहीं आता तो हम कह देते कि ये क्या होगा, टर्म ही ना होता इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 21, 42, 63, 84 is 420, तो कह रहा है विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ AP इज 420। ठीक है, विच टर्म कौन सी टर्म, तो हमने क्या माना nth टर्म, तो nth टर्म यानी n की वैल्यू निकाल, n विच टर्म मतलब n निकालना है, विच टर्म इस AP का ये है, तो हमने मान लिया ये जो है nth टर्म है, तो nth टर्म हमारा इतना दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 420 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 42 माइनस 21, 21 ही होगा, तो डी भी हमारा 21 है। ठीक है, पूरी इक्वेशन को अगर देखा जाए 21 से डिवाइड किया जा सकता है, 21 इंटू 20 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, 21 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो गई है, तो 20 माइनस 1 19 इक्वल टू n माइनस 1, n आ जाएगा यहाँ से 20, तो 420 जो है वो 20th टर्म है, 20वीं टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है डिटरमाइन k so that k plus 1, 3k minus 4, 2k plus 3 are 3 successive terms of an AP। k की वैल्यू बतानी है, अगर ये तीनों जो हैं सक्सेसिव टर्म्स है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे टर्म्स हैं, तो अगर अगर A B C तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं,
तो बीच वाले का डबल हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होता है। जैसे 2 4 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका डबल 8 इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका डबल इसके और इसके सम के बराबर होगा। 6k माइनस 8 इक्वल टू 3k प्लस 4, 3k इज इक्वल्स टू 12, k इज इक्वल्स टू 4। आंसर k की वैल्यू 4 होगी। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द टर्म्स ऑफ एन एपी आर डबल्ड। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को डबल कर दिया तो पूछ रहा है इज द रिजल्टिंग सीक्वेंस एन एपी। तो जो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी क्या वो एपी होगी? ठीक है, मेरे पास 2 4 6 8 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। इसकी सारी टर्म्स को डबल अगर मैं कर दूं ये हो जाएगा 4 8 12। ये तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो कह सकते हो हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अभी भी बताया भी था किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सारी टर्म्स को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता है। तो ये हमारा क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी 3 6 9 1 1 1। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स है ये पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, हाउ मैनी टर्म्स बतानी है। ए हमारे पास 3 हो गया, डी हमारे पास 6 माइनस 3 3 ही हो जाएगा। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास सबसे लास्ट में 111 दिया है, ए हमारा 3 है, एन हमें नहीं पता, डी हमारा 3 है। तो ये 3 इसमें से जाएगा तो 108 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। इस 3 से ये काटेंगे, 3 3 9 3 6 18 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। एन की वैल्यू आ जाएगी 37। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 37 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, -9 -14 -19 -24 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। A30 माइनस A20 निकालना है। A30 का मतलब है A प्लस 29D, A20 का मतलब है A प्लस 20 में से एक कम कर देंगे 19D, यानी 29D माइनस 19D यानी 10D। 10D की वैल्यू क्या आएगी? -14 में से -9 कम कर देंगे, -14 में से -9 कम करेंगे तो -14 प्लस 9 यानी -5 इंटू होगी डी की वैल्यू -5 तो -50 आंसर आ जाएगा A30 माइनस A20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP 3 15 27 39 will be 132 more than its 54th term। विच टर्म, कौन सी टर्म? तो हमने मान लिया nth टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म? तो इस एपी की nth टर्म। तो इस एपी की nth टर्म होगी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस एपी की nth टर्म निकालते हैं। ए 3 होगा प्लस एन माइनस 1 डी, डी का मतलब है डिफरेंस देख लो 15 और 3 का डिफरेंस, 15 माइनस 3 कितना आ रहा है? 15 माइनस 3 12, तो डी हमारा 12 है। तो ये जो nth टर्म है विल बी यानी इक्वल टू 132 मोर देन, 132 मोर देन मतलब प्लस 132 इट्स 54th टर्म, इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 54th टर्म से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 54th टर्म क्या होगा?
ए प्लस 53d। ए हमारे पास 3 है, 53d की वैल्यू 12 है, ये रख देंगे। ए प्लस 54d का मतलब है ए प्लस 53 इंटू डी। ए का मतलब 3 है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये बचा n। 12n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132 को मैं सॉल्व करने के लिए 11 इंटू 12 लिख लेती हूँ। तो यहाँ से 12 कॉमन लिया, यहाँ से भी 12 कॉमन ही रहने दो, तो 12n माइनस 1 सॉल्व करने के लिए 12 कॉमन लिया, तो 53 प्लस 11, तो 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो n-1 इज इक्वल्स टू 64, तो n की वैल्यू आएगी 65। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होंगी, टोटल नंबर नहीं, 65, 65th टर्म जो होगी वो 132 मोर देन होगी 54th टर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ, ये इंपॉर्टेंट है, 5 टाइम्स द 5th term of an AP is equal to 12 times of 12th term, then find 17th term। तो इसका शॉर्टकट बता देती हूँ, अगर कभी भी कहे फिफ्थ 5 टाइम्स बोला है तो 5th टर्म ही बोलेगा वो, अगर उसने 5 टाइम्स बोला है तो 5th टर्म ही बोलेगा, ये ध्यान रखना। 5 टाइम्स 5th टर्म इक्वल टू 12 टाइम्स 12th टर्म, पूछेगा 5 प्लस 12 17, 17th टर्म पूछेगा, आंसर आएगा 0, ये शॉर्टकट है, इसका ध्यान रखना। m टाइम्स mth टर्म, n टाइम्स nth टर्म अगर बराबर हैं तो पूछा जाता है am प्लस n, ये 0 होता है हमेशा, ये शॉर्टकट है, इसका ध्यान रखना। am प्लस n हमसे पूछा जाएगा, ये हमेशा क्या होगा, 0। कैसे होगा 0, 5 टाइम्स 5 टर्म का मतलब है a प्लस 4d, 12 टाइम्स a12 का मतलब है a प्लस 11d, तो ये आएगा 5a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 12a प्लस 132d, तो 12a माइनस 5a 7a इज इक्वल्स टू 20d, और इसका अंतर आ जाएगा 112d। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 छिक 42, तो a की वैल्यू आएगी 16d। ठीक है, और 17th टर्म होता है a प्लस 16d, ये माइनस का आएगा, तो a की जगह पे माइनस 16d रखेंगे, प्लस 16d, आंसर आएगा 0। शॉर्टकट इसका बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी ध्यान रखना। इफ pth term of an AP is Q and qth term of an AP is P, then its nth term is equals to P प्लस Q माइनस में N। ठीक है, pth टर्म Q है, qth टर्म P है, तो पूछेगा nth टर्म होगा P प्लस Q माइनस N, ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अब अगले क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर divisible by 5। How many numbers of 2 digits are divisible by 5?
2 डिजिट के नंबर्स कौन से होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं, 99 तक जाते हैं। डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का 10 ही होता है, फिर 15 होता है, फिर 20 होता है और लास्ट में 99 तो डिवाइड नहीं होगा 5 से, 95 डिवाइड होगा। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया हमारा। ए हमारे यहाँ पर 10 है, डी हमारा यहाँ पर जिससे डिविजिबल जिसका टेबल हम लोग चला रहे हैं वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ए एन यहाँ पर लास्ट टर्म हमको इतनी दी है। कितनी टर्म्स है? हाउ मेनी नंबर, कितनी टर्म्स है? हाउ मेनी नंबर मतलब कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है। तो ये क्या आएगा? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 95 इज इक्वल्स टू ए 10 है, एन नहीं पता, डी 5 है। 95 में से 10 जाएंगे 85 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। तो ये आएगा, ये 17 बार जाएगा 5 से, 17 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो एन आ जाएगा हमारा 18। तो टोटल नंबर 2 डिजिट के 18 होंगे, 18 नंबर्स होंगे 2 डिजिट के जो कि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए हाउ मैनी मल्टीपल्स, डिविजर बोल दे मल्टीपल्स बोल दे बात एक ही है, ओ 4, ओ 4 बिटवीन लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो जब भी बिटवीन और एंड लिखा हुआ होता है तो इन दोनों नंबर को शामिल नहीं करते हैं। यहाँ तो वैसे भी नहीं होंगे, लेकिन जब बिटवीन और एंड लिखा है तो जिन दो नंबर्स के बीच की बात हो रही है उन दोनों नंबर्स को शामिल नहीं करते। अगर फ्रॉम समथिंग टू समथिंग लिखा होता तो इन दोनों नंबर को शामिल कर सकते हैं, अगर 4 का मल्टीपल होता, जो कंडीशन दी हुई हो वो होल्ड करे तो हो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 4 के मल्टीपल्स 10 से 250 के बीच में, 10 और 250 तो लेना ही नहीं है, 10 और 250 तो लेना ही नहीं है। 10 से बड़ा क्या नंबर होता है जो कि हमारा 2 से 4 से डिविजिबल होता है? 12, फिर 16, 4 ऐड करते चले जाओ 20, ऐसे। 250 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होता है, 248 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो 248 पे पहुंच गए। अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि 250 से छोटा नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, तो हम क्या करेंगे? 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2, ये जो 2 है यही एक्स्ट्रा है इस 250 के अंदर, इस 250 के अंदर ये 2 ही एक्स्ट्रा है। इस 2 को जैसे ही, इस रिमाइंडर को जैसे हम 250 में से हटा देंगे, 248 जो हमें मिलेगा वो कंप्लीट डिविजिबल होगा 4 से, या फिर मल्टीपल होगा 4 का। डिविजिबल हो या मल्टीपल बात एक ही करनी है। ए यहाँ पर 12 है, डी यहाँ पर 4 है, और जो लास्ट टर्म है वो हमें दी है 248। तो ए एन होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 4। 248 में से 12 जाएंगे तो 236 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 4। 4 से 236 डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 4 9 जा एन माइनस वन, एन आ जाएगा 60। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 60 होंगी, या फिर 4 के 60 मल्टीपल्स होंगे जो कि डिविजिबल या फिर मल्टीपल होंगे 4 के 10 से 250 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth terms of two arithmetic progressions 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal. For what value of n, n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म इस AP का और इस AP का बराबर हो। इस AP का अगर nth टर्म निकालेंगे तो a प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, a की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस वन, 65 माइनस 63 2। इसका अगर nth टर्म निकालते हैं तो क्या आएगा, a डैश लिख देती हूँ उसको,
ए 3 है यहाँ पर प्लस n-1 डी 10 में से 3 गए 7। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं 63 प्लस 2n-2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n-7, ये दोनों बराबर हैं। 63 में से 3 अगर जाएगा तो इधर 60 बचेगा, 2n और ये 7n सॉल्व करके इधर 5n बचेगा, -7 और ये -2 इधर 5 बचेगा। 65 इज इक्वल्स टू 5n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 13, तो आंसर आएगा 13। दोनों की 13th टर्म जो होगी वो आपस में बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ the sum of fourth and eighth terms of an arithmetic progression is 24 and the sum of sixth and 10th terms is 44, तो find first three terms of an AP। सम यानी प्लस फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज इक्वल्स टू 24। सम ऑफ 8 एंड 9 टर्म, सम ऑफ 8 एंड 10th टर्म इज 44। A4 का मतलब हुआ A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। A8 का मतलब A प्लस 7D, A10 का मतलब A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। दोनों को माइनस कर देते हैं, बिना ऐड भी कर सकते हो, पहले माइनस ही कर देती हूँ मैं डायरेक्ट, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया A, -4D -2D इज इक्वल्स टू 20, तो -6D इज इक्वल्स टू 20, तो D आएगा 10/3। D हमारा यहाँ पर मिलेगा हमको, गलत हो गया कुछ, A प्लस 3D A प्लस 7D A प्लस 7D एट्थ एंड ओ शिट, यहाँ पर 6 है, ये 6 है, तो ये 6 होगा, अगर ये 6 होगा तो यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो ये 4 आएगा, 4 आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 5। डी की वैल्यू हमारी 5 आ जाती है। डी अगर 5 है तो ये जो पहली इक्वेशन थी ये क्या थी, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, यानी a प्लस 5d इक्वल टू 12, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। डी की जगह 5 रखूंगी तो 12 माइनस 5 इंटू 5 यानी 25, a आ जाएगा माइनस में 30। तो फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म a प्लस डी होती है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होती है। इसमें तीनों वैल्यू, इसमें a और d की वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी। ये काम आप लोग खुद करोगे, a-13 d5 इसमें रखोगे, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स आ जाएंगी। नोट्स इसके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा नोट्स में इससे। फाइंड द 3 नंबर्स इन AP whose sum is 15 and the sum of their square is 83। फाइंड द 3 नंबर्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए उनका सम। अगर कभी भी हमें 3 नंबर दिए गए हो और उनका सम भी दिया गया हो, अगर कभी भी हमसे कहा जाता है सम ऑफ 3 नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो तीनों नंबर्स को a माइनस डी, a और a प्लस डी मान लेते हैं। तीनों का सम 3a आएगा, ऐड करके देखो 3a आएगा, और दिया है 15, तो a की वैल्यू 5 आ जाती है। सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर्स का सम, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का सम 83 है। इसको और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad,
और प्लस में ए स्क्वायर अलग इक्वल टू 83, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ए स्क्वायर कितने हुए 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर कितने हुए 2 इक्वल टू 83। ए की वैल्यू 5 है तो ये कितना आएगा 25, इसकी वैल्यू 25, 25 या 75, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 83 माइनस 75 यानी 8। 2d स्क्वायर अगर 8 आ रहा है तो d स्क्वायर की वैल्यू 4, अगर d स्क्वायर हमारा 4 आ रहा है तो d हमारा प्लस माइनस 4 आएगा। तो एक बार a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 4 यूज करेंगे, एक बार a की वैल्यू 5 d की वैल्यू -4 यूज करेंगे, d की दोनों वैल्यूज यूज होती हैं। तो इसमें रख देते हैं a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 4, 5 माइनस 4 5, 5 प्लस 4 क्या आएगा 159। ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स आ जाएंगे। जब a की वैल्यू 5 d की वैल्यू -4 यूज करेंगे तब 951 आ जाएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज आएंगी 159 या 951। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स इतना दिया है, हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, अगर हम इसमें s1 n की वैल्यू 1 इसमें रखते हैं तो a प्लस बी जो फर्स्ट सम हो स्टार्टिंग की जैसे 2 4 6 है, पहली टर्म का सम और पहली टर्म दोनों सेम होती हैं, तो यही हमारा s1 होगा, यही हमारा a1 होगा, फर्स्ट टर्म भी यही होगी। अगर स्टार्टिंग की दो टर्म्स का सम कहा जाए ये हमारा s2 होता है जो कि हमारा a1 प्लस a2 के बराबर होता है। तो इसमें अगर n की जगह मैं 2 रखूंगी s2 आएगा 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b की जो वैल्यू आएगी वो 4a प्लस 2b आया, और ये हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम होगा। फर्स्ट टर्म हमारा a प्लस बी, सेकेंड टर्म हमारा a2, तो ये आएगा 3a प्लस बी इक्वल टू a2, 3a प्लस बी इज इक्वल टू a2। ठीक है, जब हमारे पास a1 आ चुका है a2 आ चुका है, इनका जो डिफरेंस होगा वो आंसर होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होगा a2 माइनस a1, a2 है 3a प्लस बी, a1 है a प्लस बी, तो ये आएगा 3a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ये आएगा 2a, तो कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा यहाँ पर 2a। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं जो कि नोट्स की तरह ही हैं, ये ध्यान रखना है। अगर हमसे कहा जाए सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो वो होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n प्लस 1/2, ठीक है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स तक अगर हमसे पूछा जाए तो n प्लस 1/2 होता है। अगर इन्हीं का स्क्वायर हमसे पूछ लिया जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये हमसे पूछ लिया जाए n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। अगर क्यूब पूछ लिया जाए 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, तो ये होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये तीनों आप लोग याद रख सकते हो, बहुत जगह काम आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें कह रहा है, अब सम वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले शुरू के 40, 6 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर 6, फिर 12, 36, 18, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 40वां कौन होगा? 40वां तो 6 गुना 40 240 हो जाएगा। 40th कौन होगा? 6 गुना 40। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर पता है, जो कि यहाँ पर हमें पता है, तो सम हो जाएगा 40 टर्म्स है, 40 टर्म्स का सम होगा, 40 टर्म्स का सम पूछा है तो 40 टर्म्स का सम होगा S40 इक्वल टू ऐसा होता है हमारा n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n 40 है बाय 2, फर्स्ट हमारा 6 है, लास्ट हमारा 240 है, तो ये आएगा
20 इंटू 246 यानी 4920 आंसर। अगर हमसे कहता है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 से 50 के बीच में, बिटवीन एंड लिखा है तो 0 और 50 अगर ऑड नंबर होते तो इनको शामिल नहीं करते। बिटवीन एंड जब भी लिखा होता है तो इन दोनों नंबर को शामिल हम लोग नहीं करते हैं। ऑड नंबर 1, 3, 5, 49 ये हमारे ऑड नंबर है, इनका सम हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 से इसका एक शॉर्टकट हो रहा है, जैसे 1 है, फिर 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 3 प्लस 5 है। देखो एक ऑड नंबर तो सम 1, दो ऑड नंबर, स्टार्टिंग के 3 ऑड नंबर, स्टार्टिंग के 4 ऑड नंबर लेते हैं, 4 का स्क्वायर होगा ये। स्टार्टिंग के 5 ऑड नंबर अगर हम ले, 5 का स्क्वायर इसका सम आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, स्टार्टिंग के जितने ऑड नंबर लेंगे उतने का ही स्क्वायर उसका सम आता है हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें क्या है, ये कितने ऑड नंबर हैं, ये टोटल हमारे 25 ऑड नंबर होंगे। कैसे, देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि दो दो का डिफरेंस आ रहा है। an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an हमारा लास्ट टर्म 49 है, a हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n माइनस वन, डी हमारा यहाँ पे कितना है 3 माइनस वन यानी 2। तो 48 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू टू, तो ये आएगा 24 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, n इज इक्वल्स टू 25। तो n अगर 25 है तो मैंने कहा है क्योंकि ये स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर हैं ये 25, स्टार्टिंग के ये 25 ऑड नंबर है, तो इन सभी का सम 25 का स्क्वायर मतलब 625 आएगा। ठीक है, इन सभी का स्क्वायर क्या आएगा, 625 आएगा। ठीक, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, ये तो हमें कॉन्सेप्ट पता रखना है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, हाँ, ए सम क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गई 25, अभी अभी निकाली थी, n बाय टू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये भी कर सकते हो। तो n हमारा 25 है, 25/2 इंटू 50 क्या आएगा, 25 गुना 25 यानी 25 का स्क्वायर यानी 625 ही आंसर आएगा, ये भी कर सकते हो। इसके बाद अगर हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 803, ये क्वेश्चन है प्लस 803, ये सम है टोटल, ये सम हमें निकालना है। तो देखो कितने का, ए हमारे यहाँ पर 3 है, कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 3 यानी कि 8, नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका यूज करके हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। पहले ए एन जो सबसे लास्ट में है 803, ए हमारे पास 3 है, एन माइनस वन पता नहीं, डी हमारा 8 है, 803 में से 3 जाएंगे तो 800 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 8, एन की वैल्यू आएगी 101। सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई, एस 101 निकालना है, एस एन निकालना है। तो क्या होता है, जब लास्ट टर्म पता होती है फर्स्ट टर्म भी पता होती है, तो उस केस में जो सम होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू फर्स्ट प्लस लास्ट। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 101 अपॉन टू, फर्स्ट 3 है, लास्ट 803 है, 101/2 इंटू 806, 2 4 जा 2 3 जा कितना आएगा 403 इंटू 101, ये सॉल्व कर लोगे तो टोटल जो भी सम होगा वो आपका आ जाएगा 40703, ये आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे कहा जाता है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 6, 3,
6। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी? बोल रहा है कितनी टर्म्स हम लोग लें ताकि ये जो है इस एपी की का जो सम आए वो 636 आए। इस एपी का जो सम आए कितना आए? 636 आए। तो यानी एस एन हमें दिया है 636 और एस एन किसके बराबर होता है? एस एन इज इक्वल्स टू n/2। इसमें लास्ट टर्म हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं पता है, इसलिए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ही हमें यूज करना पड़ेगा। एस एन 636 है, n नहीं पता, अपॉन में 2 इंटू ए हमारा फर्स्ट टर्म 9 है, n नहीं पता, डी हमारा 17 माइनस 9 8 होगा। ठीक है, इस 2 से ये पूरा डिवाइड हो सकता है, तो इस 2 से ये 2 और ये 4 टाइम्स जा सकता है, तो 636 इज इक्वल्स टू 9n, n 9 प्लस 4n माइनस 4, यानी 636 इज इक्वल्स टू 9n प्लस ये n 5 प्लस 4n, या फिर कह सकते हैं 636 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, या फिर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर बी होता है ये 25 हो गया, बी की वैल्यू 5 25 माइनस 4, ए की वैल्यू एन स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी की वैल्यू माइनस 636, तो ये आएगा 25 माइनस 16 गुना 636 करोगे तो ये आएगा हमारा 10201 प्लस ऐड करके 10226 आएगा। नहीं, ये पूरा सॉल्व करने के बाद ही आपको मिलेगा। ये पूरा सॉल्व करने के 25 माइनस 16 गुना 636, ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 10201। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से n की वैल्यू अगर हम निकालें, n हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये है, अभी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ा है, अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 10201 आया था रख दिया। 10201 का जो रूट होता है वो 101 होता है। ठीक है, नीचे 8 है, तो n की वैल्यू होगी एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, -5 प्लस 101/8, एक बार n की वैल्यू -5 माइनस 101/8। n की जो वैल्यू होती है नेगेटिव नहीं होती, तो इसको नेगेटिव मिलेगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आएगा n की वैल्यू 96/8, n की वैल्यू आएगी 12। तो यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 12 टर्म्स ली जाएं स्टार्टिंग की और उनको ऐड किया जाए तो 636 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट term of an AP is 5 and sum is 400. Last term is 45. तो नंबर ऑफ टर्म्स बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5, सम ऑफ एन टर्म्स 400, लास्ट टर्म 45। तो हमें पता होता है सम ऑफ एन टर्म्स n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट होता है, तो 400 इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, कितना आया? 50। 50 जीरो से जीरो गया, 5 8 जा 40, n आ जाएगा 16, n की वैल्यू 16 आई है, n की वैल्यू 16 आ गई है। तो लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यही हमारा an है, यही हमारा लास्ट टर्म है, nth टर्म और लास्ट टर्म दोनों सेम है ये। ठीक है, तो an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 45 है, a की वैल्यू 5 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, n की वैल्यू 16 दी हुई है, तो ये 15 हो जाएगा। डी हमें निकालना है, तो 45 में से 5 गए 40 इज इक्वल्स टू 15 डी। तो 5 दिया 15, 5 8 जा 40, डी आ जाएगा 8/3। डी आएगा हमारा 8/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें check whether -83 is a term of an AP 5, 2, -1, -4 और नॉट। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का -83 कोई टर्म है या नहीं, कैसे पता चलेगा? हमने मान लिया ये nth टर्म है, तो nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा? 2 - 5 यानी -3। -83 -5 -88 इज इक्वल्स टू -3 इंटू n-1। इससे कैंसिल हुआ 88/3, 88 इज इक्वल्स टू 3n-3। तो 3n आएगा 88 प्लस 3 91। 3 से 91 को डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू जो भी आएगी वो डेसिमल में आएगी। n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिल रही, इसका मतलब है -83 जो है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कभी नहीं आएगा। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में -83 कभी नहीं आएगा क्योंकि n की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर नहीं मिली है इस वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी भी केवीएस टीजीटी पीजीटी के बैच में या किसी अदर बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके बाकी डिटेल जान सकते हैं। अभी फिलहाल डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जा रहा है कि फाइंड द 12th टर्म। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा फ्रॉम द एंड। ये लाइन याद रखना, कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड अगर पूछी जाती है, फ्रॉम द एंड या फिर फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द एंड या फिर फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछी जाती है, ठीक है, ऑफ AP 21, 18, 15। तो इसका शॉर्टकट ही मैं आपको बताऊंगी सीधा सीधा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पर a प्लस था, a की जगह पे l कर देना है, प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। इतना सा काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो 12th टर्म फ्रॉम द एंड दैट मीन्स A12 पूछा जा रहा है। लास्ट टर्म -81 माइनस n की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 18 - 21 -3। तो -81 प्लस 11 इंटू -3 यानी -81 या -11 है, ठीक है, प्लस 33 इज इक्वल्स टू आएगा माइनस में 48। तो ये हमारी 12th टर्म हो जाएगी फ्रॉम द एंड। तो जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड, तो जो हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें क्या करना है, a की जगह पे लास्ट टर्म, प्लस की जगह पे माइनस, d हमारा सेम ही रहेगा 18 - 21, ऐसे ही d निकाल देते हैं, वही हमने इसमें रखना है। तो -48 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP 6, 13, 20, 216। इसका मिडिल टर्म बताना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म बताना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। a इक्वल टू 6 है, d इज इक्वल्स टू 13 - 6 यानी 7 होगा। an जो कि लास्ट टर्म हमारी 216 है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू 216 है, a हमारा 6 है, n-1 d हमारा 7 है। 216 में से 6 जाएंगे तो 210 बचेगा, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7, 7 से जाएगा 30, माइनस किया था 216 में से 6 माइनस n-1, तो n आ जाएगा यहाँ से 31। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 31 है तो बिल्कुल बीच में जो बिल्कुल मिडिल टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, अगर मिडिल टर्म
निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 31 है, तो 31 है, 31 का हाफ करेंगे, 2 × 2 2 5 10 0.5 15.5 आएगा। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 16, तो 16th टर्म जो होगी मिडल होगी। क्या करना है, 31 टर्म्स है, 31 का हाफ करेंगे 15.5 आएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 16, तो 16th टर्म मिडल टर्म होगी। 16th टर्म मिडल टर्म होगी, A16 निकालनी है, A + 15D होगा। A की वैल्यू 6 है, 15, D की वैल्यू 7 है, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 111। तो जो मिडल टर्म होगी वो 16th टर्म होगी, 111 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ द AP 120 116 112 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सी टर्म जो होगी इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सी टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो हमने मान लिया nth टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी। nth टर्म मतलब a + n - 1 × d जो होगी वो नेगेटिव होगी। a का मतलब 120 है, n - 1, d की वैल्यू 116 - 120 - 4, 120 - 4n + 4। ये जो टर्म है ये nth टर्म है और ये हमने मान लिया ये नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू <0 होगी। ठीक है, तो <0 ये आएगा 124 - 4n <0, -4n एज इट इज। ये 124 राइट हैंड साइड में लेकर के गए, 4 से इसको काटा, तो -n की वैल्यू इतनी। जब दोनों तरफ माइनस से n2 करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये साइन बदल जाता है, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 31। ठीक है, तो विच टर्म, n की वैल्यू ग्रेटर देन 31 यानी क्या होगी, 32। तो जो 32 टर्म होगी, जो 32th टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। n की वैल्यू ग्रेटर देन 31 मतलब 32, तो 32nd टर्म जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव टर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इज -979, इट्स फर्स्ट टर्म बोली है 8, 10th टर्म्स निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म 8 दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स S22 दिया है -979। S22 की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2 × A + n - 1 22 - 1 D इज इक्वल्स टू -979, ये आएगा इससे कट के 11, 16 + 22 D - D, ये आ जाएगा 21 D इज इक्वल्स टू -979। ठीक है, ये आएगा 11 × 16 करेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 8 जा 11 9 जा, तो ये आएगा -89 इज इक्वल्स टू 16 + 21 D। 16 और ये ऐड हो जाएगा तो -105 इज इक्वल्स टू 21 D। 21 से ये जाएगा -5, D की वैल्यू आएगी -5। तो A10 अगर हमें निकालना है वो होगा A + 9D। A की वैल्यू है हमारी 8, 9 D की वैल्यू माइनस में 5, 9 5 जा 45, तो ये आएगा हमारा -37। A10 आ जाएगा -37। एक और क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 4n। फाइंड 25th टर्म ऑफ दिस AP। यानी A25 हमें निकालनी है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इतना है, यानी Sn हमको दिया है 3n² + 4n, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 + 4 7 आ जाएगा। S1 का मतलब होता है जो पहली टर्म होती है जो S1 होता है बराबर होता है,
S2 का मतलब S2 अगर इसमें n की वैल्यू 2 रखेंगे तो S2 होता है फर्स्ट स्टार्टिंग की दो टर्म्स का सम। इसमें n की वैल्यू 2 रखेंगे 12 प्लस 8 यानी कि 20 आएगा। n की वैल्यू 2 रखने पर ये हमें 20 देगा। ठीक है, तो A1 प्लस A2 जो है वो 20 है, A1 हमारा 7 है, तो A2 कितना आएगा 13। फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 13 है, तो कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 यानी कि 6 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ से 6। 25th टर्म का मतलब है A प्लस 24D। ए मतलब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारी A1 S1 दोनों सेम था, प्लस 24D हमारा 6 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 7 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 151 हमारी 25th टर्म आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 that are divisible by 6। 100 से 200 के बीच में कितनी टर्म्स हैं जो 6 से डिविजिबल होंगी। 100 भी नहीं हो सकता 200, अगर बिटवीन एंड लिखा है तो 100 और 200 को हम नहीं लेते हैं। 100 से 200 के बीच में कितनी टर्म्स होंगी जो 6 से डिविजिबल होंगी। तो 100 से बड़ी कौन सी टर्म है जो 6 से डिविजिबल होगी, अगर हमें ये निकालनी है तो हम क्या करेंगे 100 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 वन जा 6 40, 6 6 जा 36, 4 बचाई। अगर ये 400 में से कम कर दे तो 100 से छोटा नंबर आएगा जो 6 से डिविजिबल होगा। इस 4 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, 6 और 4 का डिफरेंस देख लो 2 है, तो इस 4 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो इस 100 में भी मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये जो 102 है अब वो 100 से बड़ा पहला ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 100 से बड़ा पहला ऐसा नंबर होगा जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अगर 100 से बड़ा नंबर, किसी भी चीज से बड़ा नंबर अगर देखना है तो डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है और जो डिविजर होता है इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखा 2 आया, डिफरेंस 2 है तो 100 में 2 ऐड होना है, तो इसका मतलब है 100 में यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 102 सबसे पहला नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 6 से डिविजिबिलिटी हम कर रहे हैं तो 6 ऐड करते चले जाएंगे, 108 114। ठीक, 200 से छोटा नंबर देखना है, 200 से छोटा अगर हमको देखना है तो 200 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18 20, 6 3 18 2। ठीक है, 6 और 2 में कितने का डिफरेंस। ठीक, अब ये 2 जो है इस 200 के अंदर एक्स्ट्रा है, इस 200 में से 2 अगर हम हटा देंगे, इस 200 में से अगर ये 2 हम हटा देंगे तो ये जो 200 था वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 6 से। तो 200 में से 2 हटाया तो 200 से छोटा नंबर पता चल गया जो 6 से डिवाइड हो रहा था। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, इसका सम बताना है। फर्स्ट और लास्ट अगर हमें पता होता है, अब हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन जो है वो लास्ट टर्म होगी, ए जो है वो फर्स्ट टर्म होगी, एन माइनस वन डी हमारा 6 होगा, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी चल रही है तो 6 ही हमारा डिफरेंस होता है। वैसे भी यहाँ से भी चेक करोगे 6 ही आएगा। 198 में से 102 जाएगा तो 96 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू टू, तो 2 से जाएगा 2 4 जाए 2 8 16 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाती है 49। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 49 है। सम निकालना है एस 49 निकालना है, क्या होगा 49/2, अरे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 49 नहीं आएगा। 198 में से 102 जाएगा तो 96 बचेगा, n माइनस वन इंटू 6 है, 6 से डिवाइड होगा, वहां 2 लिख दिया था मैंने, यहाँ गलती से 6 की जगह 2 लिखा। 6 1 जा 6 6 जा 36 इज इक्वल टू n माइनस वन, n की वैल्यू 17 आएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 100 से 200 के बीच में है, 6 से डिवाइड होती हैं 17 है, तो S17 निकालना है। S17 होगा हमारा 17/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये आएगा 17/2 इंटू 300 यानी 17 इंटू 150 यानी 2550 आंसर हो जाएगा।
उसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे ये भी हमसे बोला जा रहा है, अभी तो हमने क्या किया, 100 से 200 के बीच में उन सारे नंबर्स का सम निकाल लिया जो 6 से डिविजिबल थी। अब उन सब नंबर्स का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल नहीं थे 100 से 200 के बीच में। 100 से 200 बिटवीन और एंड लिखा है, इसका मतलब 100 और 200 को शामिल नहीं करना है। अब उनका सम निकालना है जो नॉट डिविजिबल बाय 6 थे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 101 बिटवीन 100 से 200 लिखा था, बिटवीन 100 एंड 200 लिखा था, तो इसका मतलब है 101, 102 ऐसे करते करते 199 तक इन सब नंबर्स का सम निकाल लो। इन सब नंबर्स का अगर मुझे सम निकालना है तो ऐसा आएगा, सम निकालना है तो ये 1 2 यहाँ 99, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 99, पहली दूसरी में 2 आ रहा है, तीसरी में 3 आएगा, तो 99 वाली में 99 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ से मुझे ऐसे ही पता चल गया 99। S99 निकाल लेते हो, कितना आएगा, n/99/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1 ही है, तो ये आएगा 99/2 इंटू 102, 200, यानी 9900, ये आ जाएगा इन सब का सम। 1021 से लेके 199 तक का जो सम आया है, 200, एक मिनट है, ये गलत हो गया, 202 प्लस 98, 300 आएगा यहाँ पर, 300। तो इसको सॉल्व करूंगी, 2 से ही जाएगा 150 टाइम्स, तो 99 इंटू 150 हो जाता है 14850, ये आ गया वैल्यू। ठीक है, तो इन सब का सम जो आया है 14850, तो नॉट डिविजिबल बाय 6 का निकालना था सम, तो पहले हमने डिविजिबल बाय 6 वालों का निकाला था, तो 101 से लेके 199 तक सब नंबर्स का सम ये है। इसमें से जो भी नंबर 6 से डिविजिबल हो रहे थे उनका सम माइनस कर देते हैं, 2550, 2550 ये माइनस कर देंगे तो 12300 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नॉट डिविजिबल बाय 6 वाला निकालना है तो ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, डिटरमाइन k so that 4k plus 8, 2k square plus 3k plus 6, 3k square plus 4k plus 4 are 3 consecutive terms of an AP। यहाँ बोल रहा है हमें ये 3 जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, एक के बाद एक के बाद एक टर्म्स है, तो इनका मुझे क्या निकालना है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो जो बीच में होता है उसका डबल, इसका डबल होगा 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 8, 12 इज इक्वल्स टू इन दोनों के सम के बराबर, यानी 3k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12, इसमें से ये माइनस हुआ k स्क्वायर, इसमें से ये सॉल्व किया -2k इक्वल टू 0, तो k कॉमन लिया, k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो या तो k की वैल्यू 0 होगी या फिर 2 होगी, इन दोनों को 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 0 या फिर 2 होगी, k की वैल्यू 0 होगी तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, है ना, खत्म होगा क्वेश्चन, पता नहीं, देखते हैं। k की वैल्यू 0 रखते हैं, इसमें k की वैल्यू 0 रखते हैं तो 8 6 4, ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, हाँ है, तो k की वैल्यू 0 हो सकती है, इसमें k की वैल्यू 0 रखी तो 8 6 4 आया, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसलिए k की वैल्यू 0 हो सकती है, तो आंसर आएगा k की वैल्यू 0 और 2। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ p terms of an AP is q, सम ऑफ p टर्म्स q है एंड सम ऑफ q टर्म्स p है, तो सम ऑफ इट्स p प्लस q टर्म्स पूछा जा रहा है, होता है -p प्लस q। ठीक है, सम ऑफ p टर्म्स sp की वैल्यू होगी p/2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर p है -1 इंटू डी,
एस क्यू क्या होगा, पी टर्म्स का सम क्यू है, ऐसे ही क्यू टर्म्स का सम अगर हम निकालें क्यू बाय टू, टू इंटू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, जो कि हमारे पास पी है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में अगर मैं टू से इंटू कर दूं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर टू से इंटू करूं, तो पी टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू आएगा, टू क्यू आएगा। यहाँ पे आएगा क्यू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी आएगा टू पी। ठीक है, दोनों में टू से इंटू करने के बाद ये हमें मिला। या ऐसे मत करो इसको। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, देखो ये जो टू है ना, अंदर इंटू कर देते हैं नीचे, टू से अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये आएगा पी टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बाय टू इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, ऐसे ही इसमें किया, टू से यहाँ पर लेके आ गए इसके नीचे टू को, तो क्यू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाय टू इज इक्वल्स टू पी, ये दोनों वैल्यूज हो गई। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को अगर माइनस करती हूँ तो क्या होगा, पहले हम इस p के अंदर इंटू कर लेते हैं, इस q के अंदर इंटू कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। तो ये आएगा हमारा ए पी प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू क्यू। ये आएगा क्यू ए प्लस क्यू क्यू माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू पी। ये इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ए पी माइनस ए क्यू प्लस पी वन बाय टू बाहर, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी ये हुआ, ऐसे ही क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, ए कॉमन लिया, पी माइनस क्यू प्लस वन बाय टू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साथ में लिखा, माइनस कॉमन पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, p माइनस क्यू लिखा। पूरी इक्वेशन में से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये p माइनस क्यू गया, यहाँ पे p माइनस क्यू चला जाएगा, तो p प्लस क्यू बचेगा, ये p माइनस क्यू गया, ये p माइनस क्यू गया, तो a प्लस वन बाय टू p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस वन, ये बचा है हमारे पास। ठीक है, इस टू से एलसीएम लेते हैं, ये d यहाँ ना लिख करके यहीं लिख देते हैं, d बाय टू। इसमें अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास टू ए प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है, अब हमें p प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालना था, एस पी प्लस क्यू निकालना था। ये क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि p प्लस क्यू है अपॉन टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस p प्लस क्यू माइनस वन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इंटू डी, ये होना था। ठीक है, अब ये देखो, ये जो वैल्यू है टू ए प्लस ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस टू है, तो यानी p प्लस क्यू अपॉन में टू इंटू में माइनस टू, तो आंसर आएगा माइनस पी प्लस क्यू आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारा माइनस पी प्लस क्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ pth term of an AP is 1 by Q and qth term of an AP is 1 by P, then sum of PQ terms होता है 1 by 2 PQ plus 1। ठीक, अब करेंगे कैसे इसको हम, क्योंकि इसने बोला है pth टर्म 1 by Q है, यानी AP हमारी 1 by Q है। AP का मतलब है A प्लस P माइनस वन इंटू डी। AQ हमारी 1 by P है, AQ हमारी 1 by P है, इसका मतलब है A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं
तो 1/q में से 1/p जाएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस की है, इज इक्वल्स टू a में से a जाएगा, इसमें से ये जाएगा, तो d कॉमन ले लिया, p माइनस 1 इंटू डी में से q माइनस 1 इंटू डी, है ना, तो d कॉमन ले लिया, d अगर कॉमन ले लिया तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ब्रैकेट माइनस हटाऊंगी तो ये साइन बदल जाएगा, +1 -1 कैंसिल हुआ, तो ये p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू इंटू डी, ये कैंसिल, तो d इज इक्वल्स टू 1/pq, d की वैल्यू 1/pq फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, 1/q इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू, तो 1/q इज इक्वल्स टू a प्लस पी क्यू, दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं, तो p 1/q माइनस 1/pq ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू भी आ जाती है 1/pq, a की वैल्यू भी यही है, d की वैल्यू भी यही है, SPQ निकालते हैं, ए भी हमारा 1/pq है, डी भी हमारा यही है, SPQ निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स PQ है अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 1/pq, डी की वैल्यू 1/pq, सॉल्व करते हैं इसको, PQ/2, 2/pq प्लस 1 माइनस 1/pq, 2a, ठीक है, ठीक है, तो 1/2 PQ, 2 प्लस PQ माइनस 1 अपॉन PQ, ये कैंसिल, तो 1/1 प्लस PQ, तो आंसर आ गया PQ प्लस 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इफ pth qth rth term of n ap r x y z, then x q minus r प्लस, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो pth qth rth टर्म एक्स वाई जेड है, मैंने मान लिया मेरी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो 1 2 3 है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म पी क्यू आर, pth qth rth टर्म मतलब पहली दूसरी तीसरी, तो पी क्यू आर की वैल्यू भी 1 2 3 ही होगा, पी क्यू आर भी मेरा क्या होगा 1 2 3, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है, मतलब एक्स वाई जेड मेरे 1 2 3 हो जाएंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं, एक्स की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 1, जेड, जेड की वैल्यू 3 है, पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा -1 प्लस 1 2 प्लस 1 -1, तो ये क्या आएगा 0, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 0 आती है, इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है 0 आती है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस formed by all 3-digit numbers which leave remainder 3 when divided by 4. Also find the sum of all numbers on both sides of the middle term
सेपरेटली। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस बाय ऑल 3 डिजिट फॉर्म्ड बाय ऑल 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 100 से। खत्म कहाँ होते हैं? इतने पे। अब ये कहा है कि मिडल टर्म बतानी है। ठीक है, मिडल टर्म बता देंगे, पहले एपी तो पता चले। ऑल 3 डिजिट नंबर की जो सीरीज सीक्वेंस होगी वो 100 से शुरू होकर के 999 पे खत्म हो जाएगी। विच लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो इस नंबर को मतलब सबसे ये इसके इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर नंबर्स वो होंगे जो 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर दें। ये नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है ना। तो 103 पहला नंबर होगा 3 डिजिट का जो 4 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर देगा। क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस 4 ही होगा। अगला नंबर 107, अगला नंबर 111, इस तरीके से। अब यहाँ पे निकालना है 999। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 3 9, 4 नीम 36। तो ये भी क्या दे रहा है? 3 ही रिमाइंडर दे रहा है। इसका मतलब है लास्ट नंबर मेरा 999 होगा। 4 से डिवाइड करने पर ये भी मुझे 3 ही रिमाइंडर दे रहा है, तो लास्ट नंबर मेरा यही होगा इस सीरीज का। 103, 107, 111 ऐसे करते करते 999 तक। सम ऑफ ऑल, पहले कहा है इसकी मिडिल टर्म बताओ। अगर मुझे इसकी मिडिल टर्म निकालनी है तो पहले मुझे पता होना चाहिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब जो लास्ट टर्म है, ए मतलब जो फर्स्ट टर्म है, एन माइनस वन, डी हमारा जिससे डिवाइड करते थे, डिवाइडेड बाय जो लिखा है, डिविजिबल बाय जो लिखा है, मल्टीपल जिसका होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। 999 से ये जाएगा तो 896 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। 4 से ये कटेगा, 4 टू जा 4 टू जा 4 4 जा इक्वल टू एन माइनस वन, यानी 225 हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। एन की वैल्यू 225 आ गई। एन अगर हमारा 225 आ चुका है, ठीक है, तो मिडिल टर्म निकालनी है। तो क्या करेंगे? 225 का आधा करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5, 112.5। तो 113 जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। 113 जो होगी वो मिडिल वाली टर्म होगी। तो हमें मिडिल टर्म निकालनी है, तो यानी A113 निकालना है, यानी एन ए प्लस 113 माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब क्या है? 103, 112, डी कितना है? 4। तो ये आएगा 103 प्लस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 9 10 11, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 551, 551। ये हमारी 1/3 टर्म होगी जो कि बिल्कुल मिडल में बैठी होगी। नंबर ऑफ टर्म्स का आधा करो, राउंड ऑफ कर लो फिर बस। ठीक है, तो मिडल टर्म हमें पता चल जाती है। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर बोथ साइड्स ऑफ द मिडल टर्म सेपरेटली। ये कहा जा रहा है कि ऐसे है 225 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें लिखी है, बीच में 113 टर्म लिखी है, 113वीं टर्म लिखी है, 113th टर्म बीच में है। सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन बोथ साइड्स, इधर वाले नंबर्स और इधर वाले नंबर्स का अलग अलग सम निकालना है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट अलग अलग सम निकालना है हमें इसमें। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ पर 1/3 टर्म है, 1/13 टर्म बीच में है, टोटल 225 टर्म है। तो यानी 112 टर्म इधर होंगी और 112 टर्म इधर लिखी होंगी, है ना। 112 इधर, 112। तो इधर वालों का जब मैं सम निकालूंगी, मुझे पता है 103 से शुरुआत है, फिर 107 है। ठीक है, तो इधर वालों का सम निकालूंगी। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। S112 निकालते हैं, 112/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स -1 यानी कि 111 इंटू डी हमारा 4 है। ये चीज़ हम सॉल्व कर लेंगे तो इधर वालों का सम आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 112, 103 प्लस 111 इंटू 2, 2 से इस 2 से ये 2 और ये गया। ठीक है, 112 इंटू में आएगा ये सॉल्व करके 325 और इसके इंटू करेंगे तो 36400। तो 113वीं टर्म से इधर वाले जो टर्म्स का सम होगा इतना। ठीक है, बाद वाली टर्म्स का अगर हम सम निकालें, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? S225 निकाल लेते हैं। S225 n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n कितना है? 225। सभी का सम निकाल लेते हैं, सबका ही। ठीक है, सबका ही निकाल लेते हैं। यहाँ तक का तो निकल गया, 112 टर्म्स का तो निकल गया, अब सबका निकाल लेते हैं। सबका निकालेंगे तो 225/2
फर्स्ट 103 प्लस लास्ट, ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 123,975, ये सभी टर्म्स का सम है। ठीक है, अब S225 में से अगर मैं मिडल वाली माइनस कर दूं, मिडल वाली S यानी इसमें से मैं अगर मिडल वाली जो थी 551 थी उसको माइनस कर दूं, तो मुझे जो सम मिलेगा, मुझे ये जो वैल्यू मिली है इसका सम भी निकाल दिया, यानी स्टार्टिंग की 112 और बाद की 112, स्टार्टिंग की और बाद की 112 का सम जो है वो 123424 होगा। अब इसमें से मैं स्टार्टिंग की 112 36,400 ये माइनस कर देती हूँ, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें लास्ट की 112 का सम पता चल जाएगा, 87024 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पर्सन बाइज एवरी ईयर ICICI बैंक कैश सर्टिफिकेट्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर परचेज्ड बाय ₹25। मतलब कहने का ये है कि पिछले साल से 25 रुपए ज्यादा का खरीदता है। अगर पहले साल वो A रुपए का खरीदता है तो अगले साल वो 25 रुपए ज्यादा का खरीदता है। कैश सर्टिफिकेट्स जो खरीदता है ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ज्यादा प्रीवियस ईयर से बाय 25 रुपए प्रीवियस ईयर से ज्यादा का खरीदता है, तो अगले साल क्या खरीदेगा, A प्लस 25 और ऐड कर दिया 50 रुपए। ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 20 साल बाद वो पाता है कि टोटल वैल्यू सर्टिफिकेट्स की इतनी हो जाती है, 20 साल बाद इतनी हो जाती है, इसका मतलब ये S20 दिया है, तो S20 हमें इतना दिया है, 20 साल बाद इतना हो जाता है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट्स परचेज्ड बाय हिम 15th ईयर में, 15वें साल में, यानी A15 निकालना है। A15 मतलब A प्लस 14D, A और D हमें यहाँ पर D तो हमें पता है, ये हर बार 25 बढ़ जाता है तो D हमारा 25 हो गया, यानी A प्लस 14 इंटू 25 हमको ये निकालना है। ठीक है, S20 हमें दिया है, SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। S20 कितना हो जाएगा, 20/2 प्लस 2 इंटू A, N-1, N की वैल्यू कितनी है 20, तो N-1 19, D हमारा 25 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये आएगा 20A प्लस 190 इंटू 25, यानी S20 की वैल्यू 7250 हमें गिवन है, 7250, 20A प्लस 190 इंटू 25 हो जाएगा ये हमारा 4750। तो यहाँ से 20A की वैल्यू आ जाती है 0052, तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 150 125, A की वैल्यू 125 इसमें रख देंगे, A की वैल्यू 125 प्लस 14 इंटू 25, ये सॉल्व करेंगे तो 475 आंसर आ जाएगा, यानी 15th ईयर में 475 उसने का खरीदा होगा, 475 का। अगले क्वेश्चन में है कि निधि सेव्स ₹2 ऑन द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में 2 रुपए, 4 ऑन द सेकेंड डे में 4 रुपए, थर्ड डे में 6 रुपए, तो 2 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस हो गया 2। वट विल बी हर सेविंग इन द मंथ ऑफ फेब के मंथ में उसकी सेविंग क्या होगी। लीप ईयर है, अगर लीप ईयर में 29 दिन होते हैं तो ऐसे करते करते 29 दिन तक, ठीक है, तो 29 डे तक उसकी सेविंग क्या होगी, तो हम A29 निकालते हैं, A29 हो जाएगा A प्लस 28D, A की वैल्यू है 2 प्लस 28D भी हमारा है 2,
28 दूनी 56 दो 58, तो 29 में कितना हो जाएगा 58 रुपए। ठीक है, तो S29 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 29/2 इंटू 60, 29 इंटू 30, ये आ जाएगा 870 आंसर। ठीक है, तो फैब के मंथ में वो 870 रुपीज बचाती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ 7, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। 700 रुपए 7 लोगों में बांटने हैं। मेन बात ये है 700 रुपए 7 बच्चों को देने हैं। तो जब 700 रुपए 7 बच्चों को देने हैं तो हम इसको कुछ, ठीक है, ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। पहले वाले को अगर 40 रुपए दिए जा रहे हैं तो अगले वाले को 20 रुपए कम देने हैं। ईच प्राइस इज 20 रुपए लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, पिछले वाले से अगले वाला 20 रुपए कम है। अगर यहाँ 60 दिए जा रहे हैं तो अब 40 दिए जाएंगे, फिर 20 दिए जाएंगे, तो 20-20 कम करते जा रहे हैं। तो पहले वाले को अगर x मिल रहा है, दूसरे वाले को x-20 मिलेगा, फिर x-20 और कम किया, फिर x-20 और कम करेंगे, फिर x-20 और कम करेंगे तो 80 आ जाएगा, फिर इसमें से 20 और करेंगे तो 100, इसमें से 20 और करेंगे तो 120। तो ये कितने आ गए हमारे पास, टोटल 7। मिडिल टर्म जो मानी है हमने, अगर हम इस तरीके से मानते हैं तो कैलकुलेशन हमारी टफ पड़ती है, क्योंकि सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, सबका जो सम है वो 700 आएगा। अगर हम मिडिल वाले को x मान ले, इसको इजी करने का तरीका यही है कि अगर हम मिडिल वाले को x मान ले तो उससे पहले वाले में 20 ज्यादा, उससे पहले वाले में 20 और ज्यादा, और उससे पहले वाले में 20 ज्यादा। यहाँ पर आएगा x-20, फिर x-40 और x-60। तो 3 और 3 6 और 1 7, टोटल 7 हो गए। इन सबको अगर मैं ऐड करती हूँ, ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 7x 700 के बराबर आएगा, x की वैल्यू 100 आ जाएगी। अगर जो बीच वाला है वो मेरा 100 है तो आगे 80, फिर 60, फिर 40, और यहाँ पर 120, 140 और 160, इस तरीके से उसने बांटे होंगे। अब आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हो गया, सभी प्राइसेस की वैल्यू आ गई, 160, 140, 120, इस तरीके से करके सभी की हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल दिए। तो केवीएस टीजीटी मैथ्स के लिए जितना भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट था वो इसमें हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो सेशंस पसंद आए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको किसी भी पेड बैच में और डिटेल में और ज्यादा पढ़ना है, किसी भी पेड बैच में एनरोल करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें और बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अभी फिलहाल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।